फ्रेंड्स, इस बुक रीडिंग सेशन में आप सभी का स्वागत है। 9 चैप्टर हम ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं और आज है चैप्टर 10। 9 चैप्टर मैंने यूट्यूब पे अपलोड किए हैं, आप वहां जाकर सुन सकते हैं और सभी एक्सरसाइज को आपको कंप्लीट करना है। कुछ एक्सरसाइज ऐसी हैं जिसे हम अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बना सकते हैं और अगर उसकी हमें आदत पड़ गई या वो हमारी ज़िंदगी का हिस्सा बन गए तो हमारी ज़िंदगी में जादू होने से खुदा के सिवा कोई कुछ नहीं रोक सकता। हर चैप्टर स्टार्ट करने से पहले मैं कुछ शेयरिंग करती हूँ आपके साथ। वैसे ही आज ये चैप्टर स्टार्ट करने से पहले मैं आपके साथ कुछ शेयर करना चाहती हूँ। जैसे मैं हमेशा कहती हूँ कि मैं पूरे चैप्टर नहीं पढ़ती, मैं चैप्टर की समरी देती हूँ। मैं चाहती हूँ आप ये बुक खरीदें और ये बुक आपके पास रहे। ये बुक रोंडा बर्न ने लिखी है, द मैजिक। बहुत ही खूबसूरती से ज़िंदगी के हर पहलू में किस तरह से हम ग्रेटिट्यूड लाकर अपनी ज़िंदगी को खुशगवार बना सकते हैं। कंप्लेनिंग मोड से हम ग्रेटिट्यूड मोड में आ सकते हैं। वैसे ही उनके हर चैप्टर में उन्होंने बहुत ही सिंपल एक्सरसाइज हमें दी है। वो करने से हमें और भी ज़्यादा कैसे प्रॉपर ग्रेटिट्यूड हम लोगों की तरफ, हमारी ज़िंदगी की तरफ, हमारे पास जो चीज़ें हासिल है उनकी तरफ कैसे हम ग्रेटिट्यूड दें, वो उन्होंने बहुत खूबसूरती से सिंपल एक्सरसाइज के ज़रिए हमें समझाया है। अमेज़ॉन पे ये बुक अवेलेबल है। आप जहाँ कहीं से भी मुझे सुन रहे हैं, आप अमेज़ॉन से अपनी लोकल लैंग्वेज में इस बुक को ख़रीद सकते हैं। क्योंकि ये बुक अगर आपके पास रहेगी तो मुझे पूरा यकीन है कि कभी भी जब आप नर्वस फील करेंगे या कंप्लेनिंग मोड में जाएंगे, आप इसके चैप्टर्स को पढ़कर अपने आप को उस जोन से निकाल पाएंगे। और मेरी वीडियो को आप ज़रूर उन लोगों के साथ शेयर करना जिन्हें एक्चुअली इसकी बहुत ज़रूरत है। मैंने अपनी ज़िंदगी में इसके बहुत ज़बरदस्त बदलाव देखे हैं और ज़िंदगी के हर एरिया में जब जब मुश्किलें आईं तब तब अगर मैंने ग्रेटिट्यूड दिया है, उसमें अच्छाई देखी है और मैजिकली मेरी वो सिचुएशन में फ़र्क आया है। और आज का हमारा जो चैप्टर है वो बहुत इम्पोर्टेंट है और इसे अच्छे से सुनना, ध्यान से, एक जगह पर बैठकर। इसमें वो सारी चीज़ें हैं जो शायद कभी हम सोचते भी नहीं हैं या उनके बारे में हमारा ध्यान भी नहीं जाता। आज के चैप्टर को बहुत ध्यान से सुनना और इस चैप्टर की एक्सरसाइज को करना। तो आज का हम स्टार्ट करते हैं रीडिंग। 10वां दिन, हर एक पर जादू की धूल का छिड़काव करें। यस माय डियर फ्रेंड्स, आज का चैप्टर है हर एक उस इंसान पर जिसके लिए हम थैंकफुल हैं, उन पर जादू की धूल का छिड़काव करना है। आपके दिल में ये सवाल आ सकता है कि जादू की धूल कैसे होगी, क्या होगी, कैसे हम छिड़काव करेंगे। लेकिन बहुत खूबसूरती से हमें एग्जाम्पल के साथ बहुत सारी चीज़ें समझाई है। आप थोड़ा सा समझने की कोशिश करेंगे, थोड़ा ध्यान देंगे तो आपको ये चैप्टर बहुत अच्छे से समझ आएगा। कोई भी कर्तव्य इतना अत्यावश्यक नहीं है जितना कि धन्यवाद लौटाना। ये कहा है संत एम्ब्रोज, जो धर्मशास्त्री हैं। यानी कोई भी चीज़ का थैंक लौटाना वो बहुत बड़ी बात है और हम शायद बहुत ही कम लोग हैं जिनको उनका थैंक्स वापस दे सकते हैं या वापस शायद दिया है। तो इसे थोड़ा सा समझने की हम कोशिश करते हैं। प्राचीन आध्यात्मिक ग्रंथों में बताया गया है कि हम दिल से किसी व्यक्ति को जो देते हैं वो 100 गुना होकर हमारे पास लौटता है। इसीलिए कृतज्ञ हो। किसी व्यक्ति से आपको जो मिलता है उसके लिए उसे धन्यवाद देना ना केवल अत्यावश्यक है बल्कि आपके जीवन को बेहतर बनाने के लिए अनिवार्य भी है। कहते हैं कि जो चीज़ हम देते हैं वो 100 गुना होकर वापस आती है। तो जिस तरह से हम शुक्राना देते हैं वो हमारे पास लौट कर 100 गुना होकर वापस आता है। इसीलिए शुक्राने को लौटाना मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है। हम में से अधिकतर लोग हर दिन बहुत से लोगों के संपर्क में आते हैं, चाहे यह फ़ोन पर हो, ईमेल द्वारा हो
या ऑफिस, स्टोर्स, रेस्टोरेंट, लिफ्ट, बस या ट्रेन में आमने सामने हो, हम जिन लोगों के संपर्क में आते हैं कई मामलों में वे हमारी कृतज्ञता के हकदार होते हैं, क्योंकि हम उनसे कुछ प्राप्त कर रहे होते हैं। कितने सारे लोग हमारे साथ आमना सामना होता है। लिफ्ट में कई बार आपने देखा होगा, उतरते वक्त आप अगर चाय पीने, कॉफ़ी पीने जाते हैं, वहाँ पर ट्रेन में, बस में बहुत सारे लोग होते हैं जिन्हें हम रोज़ देखते हैं, लेकिन शायद कभी हम उन पे थैंकफुलनेस नहीं बता पाते। इसका क्या इम्पोर्टेंस है? उन सेवा देने वाले लोगों के बारे में सोचें जिनसे आप आम दिनों में मिलते हैं, जैसे वो लोग जो स्टोर्स या रेस्टोरेंट में काम कर रहे हैं, बस या टैक्सी ड्राइवर है, कस्टम सर्विस के कर्मचारी हैं, ड्राई क्लीनर्स हैं, या आपके ऑफिस के कर्मचारी हैं। जो लोग सेवा क्षेत्र में काम करते हैं वे आपकी सेवा के लिए स्वयं को दे रहे हैं और आप उनकी सेवा प्राप्त कर रहे हैं। यदि आप उनकी सेवा के बदले में धन्यवाद नहीं कहते तो मान लीजिए कि आप कृतज्ञ नहीं हो रहे हैं और अच्छाई को अपने जीवन में आने से रोक रहे हैं। ये जितने भी एग्जाम्पल उन्होंने बताए हैं, क्या हम सच में उनके लिए दिल से शुक्रगुजार हैं? एक मिनट के लिए अगर आप सोचें कि कितने ऐसे सर्विसेज हमें मिल रही है जिनके लिए शायद ही हम शुक्रगुजारी फील करते हैं। एक ही मैं एग्जाम्पल आपके साथ शेयर करूंगी। आप देखें कि हमारे यहाँ रोज कचरा उठाने वाले कर्मचारी आते हैं। आप सोचो, एक दिन या 1-2 दिन या 3 दिन के लिए अगर वो ना आए तो हमारा क्या हाल होगा? हम कैसी जगह पर जिएंगे? हम कैसे रहेंगे? क्या कर सकते हैं? लेकिन क्या कभी हमने उनके लिए शुक्रगुजारी की है? कोरोना में हमने ये देखा कि डॉक्टर्स, नर्स कितने अपनी जिंदगी को दांव पे लगाकर हमारे लिए खड़े थे। मैं खुद एक डॉक्टर हूँ और कोरोना का वक्त मुझे याद है, मेरा स्टाफ, मैं, हम सब एक पैर पे खड़े थे। तो क्या कभी हमने इन सभी सर्विसेज के लिए दिल से शुक्रगुजारी की है? कई बार तो हम ये भी सोच लेते हैं, इसमें क्या थैंक यू कहना, ये तो उनका फर्ज है। नहीं, ये उनका फर्ज नहीं है, ये उनका हमारे पे कर्ज है जो हम उनसे सेवा लेते हैं और उसके बदले में हमें उन्हें लौटाना है सिर्फ थैंक यू। तो क्यों ना अब जो भी हम सर्विस ले रहे हैं या जो भी हमारे साथ है उनको हम दिल से थैंक यू कहने की आदत डालेंगे। जब आप किसी कॉफी हाउस या रेस्टोरेंट में हो तो अपनी सेवा करने वाले हर एक व्यक्ति को धन्यवाद कहकर उस पर जादुई धूल छिड़क सकते हैं। चाहे ये टेबल की सफाई हो, मेन्यू कार्ड थमाना हो, आपका ऑर्डर लेना हो, आपके लिए ग्लास में पानी भरना हो, आपके ऑर्डर के लिए भोजन को परोसना हो, टेबल साफ करना हो, आपको बिल देना हो या बचे हुए पैसे लौटाना हो, हर बार धन्यवाद कहना ना भूले। किसी स्टोर या चेकआउट काउंटर पर जादुई धूल का छिड़काव करें और सेवा करने वाले या सामान पैक करने वाले व्यक्ति को धन्यवाद कहें। जादुई धूल का छिड़काव कैसे करेंगे? आपने ग्लिटर देखा होगा, चमकता हुआ। आपको बस इमेजिन करना है कि यही जादुई धूल है। जब आप उस ग्लिटर को इमेजिन करेंगे तो आपको इमेजिनेशन में उस ग्लिटर को जादुई धूल के तौर पे इमेजिन करना है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप रेस्टोरेंट में गए हैं, आपने वहाँ का एम्बियंस बहुत अच्छा देखा, वहाँ के जो भी जितने भी लोग हैं, सपोर्टिव पर्सन है, वो हमें बहुत अच्छे से सर्विस दे रहे हैं, तो जस्ट इमेजिन करें कि ये जादुई ग्लिटर आप उन पर छिड़काव कर रहे हैं एज अ थैंक यू के तौर पे, और इसी को जादुई धूल का छिड़काव कहते हैं। और आप देख लेना कि जब भी आप इमेजिनेशन में उस जादुई धूल का छिड़काव करेंगे, खुद ब खुद आपको अंदर से बहुत ज़्यादा सुकून फील होगा। आगे देखते हैं कि इस चैप्टर में हमें रोंडा बर्न ने क्या क्या बताया है। उन लोगों के प्रति कृतज्ञ बने जो आपके काम में मदद करते हैं।
चाहे वो क्लर्क, रिसेप्शनिस्ट, कैंटीन स्टाफ, स्टाफ कर्मी, कस्टम केयर सर्विस के कर्मचारी या आपके ऑफिस के सहयोगी हो, उन सभी पर धन्यवाद की जादुई धूल का छिड़काव कर दें। वे सभी आपकी सेवा कर रहे हैं और बदले में आपकी सतत कृतज्ञता के हकदार हैं। ये सभी लोग एक्चुअली हमारी कृतज्ञता के हकदार है और हमें रोज इन पर जादुई धूल का छिड़काव करना है। कई बार आप सेवा करने वाले किसी ऐसे व्यक्ति से टकराते हैं जो आपके साथ बदतमीजी से पेश आता है या आपकी और वैसा ध्यान नहीं देता है जिसका आप स्वयं को हकदार मानते हैं। ऐसी स्थिति में कृतज्ञ होना अधिक चुनौतीपूर्ण हो सकता है, लेकिन एक बात समझ लें कि आपकी कृतज्ञता किसी दूसरे व्यक्ति के व्यवहार पर निर्भर नहीं हो सकती। चाहे जो हो जाए, कृतज्ञ होने का चुनाव करें। चाहे जो हो जाए, अपने जीवन में जादू का चुनाव करें। यह याद रखने से आपको मदद मिल सकती है कि आपको यह मालूम नहीं होता कि सामने वाला जिस समय आपके संपर्क में आता है उस वक्त वह किस मुश्किल दौर से गुजर रहा है। हो सकता है उसका स्वास्थ्य खराब हो, उसने अभी अभी कोई प्रियजन खोया हो, उसका विवाह अभी अभी टूटा हो, या वह अपने जीवन में किसी मुश्किल मोड़ पर हो या हताश हो। आपकी कृतज्ञता और दयालुता उसके साथ उस दिन होने वाली सबसे जादुई चीज़ हो सकती है। कई बार हम बैंक में जाते हैं या कहीं पे स्टोर में जाते हैं, कहीं पर भी हमने अक्सर ऐसे लोगों को देखा है जो हमारे साथ अच्छा पेश नहीं करते। तो आप सोचेंगे कि उस बार उस सिचुएशन में हम कैसे कृतज्ञता दें, लेकिन हमें ये सोचना है कि हमें नहीं पता अभी इस मोमेंट पे ये इंसान किस दौर से गुजर रहा है, लेकिन वो अपनी सर्विस निभा रहा है। तो हमें हमेशा कृतज्ञता का चुनाव करना है। मैं आपके साथ एक इंसिडेंस शेयर करती हूँ। मैं एक बार बैंक में गई थी और जब मेरा नंबर आया बैंक में, मैंने अपने पैसे दिए डिपॉजिट करने के लिए और उसमें एक 500 की नोट फटी हुई थी और जो कैशियर थे उन्होंने देखा, उन्होंने मुझे नोट थमाई और बड़े गुस्से से उन्होंने मुझे कहा कि ये आपको देख कर लानी चाहिए, मेरा वक्त बर्बाद हो रहा है, पीछे लाइन है। और उस वक्त मैं ऑलरेडी ये चैप्टर जान चुकी थी और मैंने उनको बोला कि सॉरी, मैं आपको एक नया नोट देती हूँ। और मैंने अपने पर्स से दूसरा 500 का नोट दिया, वो नोट को वापस लिया। और जब उन्होंने वो सारी चीज़ें कर दी तो मैंने उनको दिल से कहा कि थैंक यू सो मच। अगर आपकी जगह शायद कोई और होता तो मेरा काम इतना आसान नहीं हुआ होता। और उसके बाद उन्होंने खूबसूरत सी स्माइल के साथ मुझे मेरी स्लिप लौटा दी। और वहीं पे जब मैंने बात की, कुछ लोगों ने देखा कि उन्होंने मुझसे बहुत बदतमीज़ी से बात की, तो वहाँ पर एक जो लेडी थे जो मेरे पहचान के थे, उन्होंने मुझसे कहा कि डॉक्टर ज़किया सॉरी, वो थोड़ा सा आज टेंशन में है क्योंकि उनके बच्चे का रिज़ल्ट आया है और उनका बच्चा फेल हुआ है और बस वो उसी टेंशन में है, लेकिन वो यहाँ पर आना उनके लिए बहुत लाजमी था। तो वो उस टेंशन के साथ आए और वो सुबह से सिर्फ यही सोच रहे हैं कि मेरे बच्चे का क्या होगा। और मैंने जाकर उनसे रिक्वेस्ट की कि मेरा कार्ड है, आप अपने बच्चे को मुझसे मिलवाइए, मैं करियर काउंसलिंग करती हूँ, तो जो भी होगा मैं उसके साथ बात करूँगी। और उन्होंने भरी आंखों से, यानी उनकी आंखों में आंसू छलक रहे थे और उन्होंने मुझे थैंक यू कहा। अगर उस बार मैं ये सोच लेती कि कितना बदतमीज़ इंसान है, सबके सामने मेरी बेइज्जती कर दी, अगर मैंने ये चैप्टर नहीं पढ़ा होता तो शायद मैं यही करती। क्योंकि ये चैप्टर मैं ऑलरेडी पढ़ चुकी थी, इसकी एक्सरसाइज करना शुरू कर दी थी, मेरे लिए ये बहुत आसान हो गया। तो चाहे जो भी सिचुएशन है, हमें अपनी कृतज्ञता का दामन थामे रखना है। हो सकता है हमारी एक थैंक्स से किसी का दिन बदल जाए। जब आप किसी व्यक्ति को धन्यवाद कर रहे हो, उस व्यक्ति उसके चेहरे की ओर ज़रूर देखें। जब भी आप थैंक बोले, आंखों में आंखें डालकर थैंक यू बोलना,
कभी ऐसे नज़रअंदाज करके थैंक यू मत बोलना, ओके थैंक यू, ठीक है, ऐसे नहीं, नज़र से नज़र मिलाकर आपको थैंक यू कहना है। अगर आप हवा में ही धन्यवाद उछाल देते हैं या धन्यवाद कहते समय नीचे देखने लगते हैं या सेलफोन पर बात करने लगते हैं, तो आपने उस व्यक्ति की मदद करने और अपने खुद के जीवन को बदलने का एक अवसर गंवा दिया है। कितनी बड़ी बात है, हमने अपनी जिंदगी को खूबसूरत बनाने का एक अवसर गंवा दिया अगर हम ऐਵੇਂ थैंक यू उछाल देते हैं। लेकिन अब हम जब भी किसी को थैंक्स कहेंगे, आंखों में आंखें डालकर ये बात करेंगे। मैं केवल सेवा करने वाले लोगों के लिए ही नहीं बल्कि सभी तरह की परिस्थितियों में कृतज्ञता की जादुई धूल का इस्तेमाल करती हूँ। जब मेरी बेटी कार चलाकर घर से जाती है और मैं उसे अलविदा कहती हूँ, तो मैं उसके सुरक्षित घर पहुँचने के लिए कृतज्ञता महसूस करती हूँ और साथ ही साथ हवा में अपनी उंगलियां लहराकर कल्पना करती हूँ कि मैं उस पर तथा उसकी कार पर जादुई धूल छिड़क रही हूँ। हमारे बच्चे, हमारे स्पाउस, हमारे पेरेंट्स घर से जाते हैं, हमें फिक्र होती है, लेकिन आज के बाद हमारे पास क्या है? जादुई धूल। वो जब भी बाहर निकलेंगे, हम जो ग्लिटर मैंने आपको बोला कि गोल्डन, सिल्वर, आप कोई भी ग्लिटर इमेजिन कर सकते हैं कि यही ग्लिटर है, ये जो जादुई धूल है, आप इमेजिनेशन में उस जादुई धूल का छिड़काव उन पर कर सकते हैं और दिल से सही सलामत वापस आने के लिए कृतज्ञता महसूस कर सकते हैं। आज अपनी सेवा करने वाले लोगों पर कृतज्ञता की जादुई धूल की बारिश करें। हर उस अवसर की तलाश करें जहां आप धन्यवाद कहकर किसी व्यक्ति पर जादुई धूल का छिड़काव कर सके। कम से कम 10 लोगों को धन्यवाद दें जो आज आपकी सेवा करते हैं और जिनकी सेवा से आपको लाभ होता है। आपको आज 10 ऐसे लोगों को देखना है जिन पर आप जादुई धूल का छिड़काव करेंगे। यह सुनिश्चित करें कि आप अपनी सेवा करने वाले उन लोगों की गिनती रखें जिनके लिए आप कृतज्ञ हैं, ताकि आप जान जाएं कि कब आपने 10 अलग अलग लोगों को उनकी सेवाओं के लिए धन्यवाद दिया है और उन पर जादुई धूल का छिड़काव कर दिया है। जब आप लोगों को धन्यवाद देते हैं, तब अगर आप उन पर चमकती जादुई धूल गिरने की कल्पना कर लें, तो समझ लीजिए कि आपके पास उस चीज़ की तस्वीर है जो कृतज्ञता की शक्ति के साथ सचमुच अदृश्य धरातल पर होती है। इस तस्वीर को अपने दिमाग में रखने से आपको यह विश्वास करने और जानने में मदद मिलेगी कि कृतज्ञता की जादुई धूल सचमुच लोगों तक पहुंचती है और यह उनके जीवन को बेहतर बना देगी। और यही नहीं, हर बार जब आप किसी दूसरे व्यक्ति पर जादुई धूल का छिड़काव करते हैं, तो यह आपके जीवन में भी लौटती है। आज आपको 10 ऐसे लोगों को पसंद करना है जिनकी सर्विस के लिए आप थैंकफुल हैं और उन्हें इमेजिन करके आपको उन पर जादुई धूल का छिड़काव करना है। बहुत सिंपल एक्सरसाइज है, इसे हमें ज़िंदगी में उतारना है और रोज़ चाहे 10 ना हो, लेकिन रोज़ हम 2 लोगों को तो पसंद कर सकते हैं जिन पर हम ये जादुई धूल का छिड़काव कर सकते हैं। लेकिन आज पहला दिन जब हम इस एक्सरसाइज को करेंगे, तो जैसा हमें बताया गया, हमें 10 लोगों को देखना है और उनकी सर्विस के लिए हमें थैंक यू कहना है। और इसी के साथ आज ये चैप्टर ख़त्म करती हूँ। मुझे उम्मीद है आप सारी एक्सरसाइज कर रहे हैं, आपके पास बुक होगी तो इस चैप्टर को भी आप पूरी तरह से पढ़ेंगे और इसका अभ्यास क्रम हम पढ़ते हैं कि आज हमें क्या करना है। जादुई अभ्यास क्रमांक 10, हर एक पर जादू की धूल का छिड़काव करें। अपनी नियामतें गिने, 10 नियामतों की सूची बनाएं, लिखें कि आप क्यों कृतज्ञ हैं। ये तो हमारा डेली टास्क है, हमें रोज़ 10 नियामतें गिननी है और उसके लिए कृतज्ञता महसूस करनी है। आज ही अपनी सेवा करने वाले 10 लोगों पर जादुई धूल का छिड़काव करें जिनसे आपको लाभ होता है। आप उन्हें सीधे धन्यवाद दे सकते हैं या फिर मन ही मन उनकी प्रशंसा करके धन्यवाद दे सकते हैं। उनकी दी हुई सेवा के लिए कृतज्ञता महसूस करें। आप या तो पॉसिबल है फेस टू फेस उन्हें थैंक यू कहें, आंखों में आंखें डालकर, ना ही हमें थैंक यू को उछालना है, हमें नज़र से नज़र मिला के बात करनी है। या आप इमेजिनेशन में भी उन्हें
थैंक यू कहकर उन पर जो ग्लिटर हम इमेजिन कर रहे हैं जादुई धूल की तरह, उसे छिड़काव करना है। आज रात सोने से ठीक पहले अपना जादुई पत्थर एक हाथ में थामे और दिन भर में हुई सबसे अच्छी चीज के लिए जादुई शब्द धन्यवाद कहें। और ये जो जादुई पत्थर का हम कर रहे हैं प्रैक्टिस, उसे लाजमी हमें रोज करना है। दिन भर में हुई सबसे अच्छी चीज के लिए रात को सोते वक्त हमारा जादुई पत्थर हमारे हाथ में होगा और उसके लिए हम कृतज्ञता महसूस करेंगे। बहुत ही सिंपल है, हम कर सकते हैं। किसी भी चीज के लिए अगर आपकी तैयारी है तो उसे करना कभी भी नामुमकिन नहीं होता। आप एक ग्लिटर को इमेजिन कर लीजिए, सिल्वर, गोल्डन, और वही आपकी जादुई धूल है। 10 ऐसे लोगों के लिए आप शुक्राना फील करेंगे जिनकी सर्विस के लिए आप सच में कृतज्ञ हैं, और इमेजिनेशन में या सामने जाकर आप उन्हें थैंक यू कहेंगे और जादुई धूल का छिड़काव करेंगे। और इसी के साथ हमारा ये चैप्टर खत्म होता है। आप इस वीडियो को किसी एक के साथ तो ज़रूर शेयर करना, जिससे उनकी ज़िंदगी में भी मैजिकल चेंज आ पाए। और मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू।